जिम का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई है कि 5,000 के जो हेडफोन थे जो वहाँ पे भूल आई थी, उसके लिए जब पिज़्ज़ा बार बार मेरे हेडफोन छोड़ दिए, तुम्हारे 10 रुपए के हेडफोन के लिए मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मतलब कहने का ये है कि भाई जिम को कितना बदनाम कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर हेडफोन वहाँ पे रह गए हैं। अगर कोई लड़का वड़का वहाँ से उठा के लेके गया होगा, जो इतने अच्छे जिम की मेंबरशिप लेगा, वो ऐसी नीयत का होगा कि किसी का पड़ा हुआ सामान जो है कोई उठा के लेकर जाएगा, या जिम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दिखा दिया ना अपना स्टैंडर्ड के, इनका स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा लो है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर तरह के जिम में जो ना कैमराज लगे हुए होते हैं। जब वो कैमराज लगे हुए हैं, जो भी पर्सन आ रहा है, जो कोई उठाएगा, उसको नहीं पता होगा कि कैमरास लगे हुए हैं। पहली बात तो ऐसी कोई अच्छे जिम में आने वाले की नीयत ये नहीं होगी, लेकिन ये अपनी बुद्धि से जो कुछ सोच सकते हैं, वो कहते हैं ना, जिसकी जिस जैसी नीयत होगी वैसे ही तो सोच सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। इतनी ज़्यादा चालाक है ये, इतनी ज़्यादा दिमाग लगाती है अपना हर चीज़ में, कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको दिमाग लगा के और ये दिखाने की कोशिश की कि देखो इस व्लॉग में क्या क्या है। तो वो मेन हाईलाइट चीज़ें उठाई जिससे कि लोगों को इंगेजिंग लगे। ओह माय गॉड ये हुआ, ओह माय गॉड ये हुआ। उसमें क्या कि नान को साफ करते हुए दिखा दिया जो उसने दाल गिराई थी। उसमें क्या है, ये दिखा दिया कि हम लोग ग्रोसरी की शॉपिंग करें, हम लोग सारे जा रहे हैं। और क्या दिखा दिया, रेलवे स्टेशन का वो क्लिपिंग जो बिल्कुल एंड में था, पर बताएंगे नहीं, वो तो मुझे पहले से ही पता था। सच बताऊं तो सीरियसली मैंने व्लॉग ओपन किया भी नहीं था और मुझे पहले से पता था कि ये इस व्लॉग में नहीं बताएगी कि ये कहाँ जा रही है, क्योंकि अगली बार के लिए इल्झा के रखना है ना फ्रेंड्स को। गाड़ी में बैठते कहती है मेरे हेडफोन नहीं मिल रहे थे। फनी, वो हेडफोन कहाँ है, तुमने उठा लिए थे? कौन से हेडफोन? मैंने कोई से हेडफोन नहीं उठाए, वहीं तो रखे थे जहाँ पे आप मशीन कर रहे थे। तो तुम उठाती क्यों नहीं हो? जब दोनों ने, यानी कि जीजा साली ने, दोनों ने मिलकर उस पर जो है इस चीज़ के लिए बोला कि ये ऐसे ही करती है, कोई भी चीज़ ले जाती है, दूसरों की चीज़ मांग कर ले जाती है और उसके बाद उसको छोड़ाती है मेरे भरोसे। तो मैंने कहा था ना आपको कि क्यों इसने फनी से शादी की, इसलिए करी जिससे कि उससे सब तरह के काम ले सके। टाइम आने पर ड्राइवर बना सके, टाइम आने पर कुक बना सके, टाइम आने पर झाड़ू पोछा बर्तन करने वाला बना सके, टाइम आने पर हर सारे काम वो जैसे बॉय और रख लेते हैं ना, जैसे इनकी भाभी ने रख रखे हैं दादा टाइप के, वो इस तरह के हो सकें। तो जैसे जिम में सारा सामान खुद लेकर जाती है, लेकिन वो सारा सामान उठाएगा कौन? वही जिसको इसने रख रखा है, यानी कि हस्बैंड कम सब कुछ। जो जिम्मेदारी इसको उठानी चाहिए एज ए फीमेल, एज ए वाइफ, कि चलो भाई ये सब चीज़ों का ख्याल मैं रखूँ ना, ये इसको उल्टा चाहिए था। ये था रीज़न कि लोग एक सवाल बार बार पूछ रहे थे कि अगर चालू इतनी ज़्यादा वो है, मतलब देखने में भी अच्छी है, कमाती भी है, करोड़ों रुपए साल भर के कमा रही है, मुंबई में रहती है, मुंबई नहीं, हाँ समझ गए ना, मुंबई के बाहर वाले हिस्से में, वहाँ पे रह रही है, अपना घर मकान गाड़ी सब कुछ कर लिया है और इतना अच्छा अर्न कर दिया, तो उसको ये इस जैसा लड़के में ऐसा क्या दिखा? तो भाई इसने ये दिखा। अगर होता कोई सीधा साधा अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड जॉब वाला या कोई वर्किंग, तो इसके ये सारे चोचलेबाजी जो जो ये करती है करवाती है, वो हो पाते क्या? वो अपनी ही दुनिया में मगन होता, इससे सारे काम करवाता, ना को चने चप जाते इसको, क्योंकि इसको तो आदत ही नहीं है कुछ करने की। तो जितनी 99.9% फीमेल्स करती हैं, चाहे भले वो वर्किंग हो, तब भी वो अपने हस्बैंड के लिए जो भी खाना बनाना, उनके कपड़ों का, बाकी सब चीज़ों का देखभाल करना, सब तरह से उनको जो है हेल्प करना। अपनी खुद की भी वर्किंग होती है तो खुद के भी काम करने और हस्बैंड के भी काम करने। कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं कि चलो कुछ काम तुम निपटाओ, कुछ काम हम निपटाते हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अगर दोनों ही वर्किंग हैं तो दोनों को रेस्ट भी चाहिए, दोनों को आराम भी चाहिए, दोनों को काम बांटने भी चाहिए। लेकिन इसके केस में कुछ अलग ही है, और जो ये जो चल रहा है ना, जो हो रहा है, उसकी वजह से इसने इससे शादी करी। आई होप जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था वो उनको जवाब मिल गया होगा कि ये जो चाहती है कि वो हर तरह से उस रूप में ढल जाए, ये था रीज़न इसे शादी करने का। अच्छा भाई, उसको क्या था? तो उसको तो सारा ही लालच था, हर चीज़ का था भाई। पैसा मिल रहा है, अब जो है यहाँ पे मुंबई का रेजिडेंस मिल गया, घर मिल गया, रेस्टोरेंट खोल कर दे दिया, गाड़ी मिल रही है। हाँ, बस एक कीमती चीज़ छोड़नी पड़ी, वो क्या? माँ बाप का साथ। तो कोई बात नहीं, हमें तो भाई दुनिया हमेशा रहना है, ना ही हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है और ना ही हमें इस्लाम के हिसाब से कोई भी चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि हम तो अमर हैं, हमें तो यही रहना है। और माँ बाप को अगर बेटे की बहू की ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, पैसा तो मिल रहा है ना, हम जब भी उनको बेटा बहू की ज़रूरत होगी हम पैसा भेज देंगे, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, वो किसी और से काम करा लेंगे, पैसा फेंको और अपने कारोबार करा लो। रही बात बेटा बहू के प्यार की, तो कोई बात नहीं, जब उनको पैसा मिल जाएगा,
जैसे मैं भूल गया पैसे के चक्कर में माँ बाप का प्यार, वैसे बहू बेटे के लिए लगाव, प्यार, केयर वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि इनके हिसाब से तो पैसा ही सब कुछ है। पैसों से जरूरत पूरी कर दो, पैसे से वहाँ पे मकान बना दो, पैसों से वहाँ पे मेकओवर कर दो, पैसों से उनका मुंह बंद कर दो, पैसों से ग्रोसरी खरीद दो, पैसों से ये सब कुछ कर दो, आने जाने की टिकट दे दो, तो उम्रा करा दो। तो भाई पैसे से सब कुछ हो सकता है, तो इसलिए वो भी बहू का और बेटे का प्यार भूल जाएंगे। और फिर वैसे भी उनके लिए एक तरीके से देखा जाए तो नालायक बेटा ही तो था, तभी कौन सा कुछ तीर मारता था क्या घर में। वो जब वहाँ पे शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी ये हमेशा चालू, इस बात पे भी नोकझोंक हुई और बहुत सारे खुलासे भी हुए हैं कि पहले भी ये उसको पैसा ट्रांसफ़र करती थी। मतलब कुछ हो सकता है अपने पापा से ले लेता हो, या कोई सामान वगैरह जैसे गेहूँ वगैरह बिके था तब उनसे ले लिए होंगे पॉकेट मनी के लिए, जब क्योंकि काम नहीं करता था। क्योंकि अब नहीं, ये 3 साल पहले तो इंट्रोड्यूस कराया है भाई, 2 साल तो अब शादी को होने आए, उससे 1 साल पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था, और उससे भी 1-1.5 साल पहले ही छोड़ कर आ गया था। क्योंकि इंट्रोड्यूस कराने से पहले जब भाई ने इंट्रोड्यूस कराया था कि ये हैं चालू के होने वाले शौहर या होने वाले वो, ऐसे कह के जब इंट्रोड्यूस कराया था, तो उससे पहले अगर आप साल भर पहले का वीडियो व्लॉग देखेंगे तो ये वहाँ पर मौजूद था जब उन्होंने चालू के बर्थडे पर वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो ये वहाँ पता, तब तो ये वहाँ पे सऊदी में नहीं था। तो ये सोच कर देखिए कि अब से 4-5 साल पहले ही ये वहाँ से छोड़कर आ चुका था, और ये सेटलमेंट पहले ही हो चुका था कि मैं यहाँ से जॉब छोड़कर आ रहा हूँ, और अब यही है कि मिलजुल कर दोनों जो है परिवारों को मनवाएंगे या फिर धमकाएंगे या फिर इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, और उसके बाद हम शादी करेंगे। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, जैसे चालू की आदत है ना, उसके भाई भाभी उसको इससे और कोई लड़का तो ढूंढ कर दे नहीं सकते थे। एक सीधा साधा वेल एजुकेटेड, वेल मैनर, वेल सेटल्ड लड़का कोई भी ढूंढ कर देते ना, निभती नहीं चालू अप्पी की उसके साथ। क्योंकि चालू अप्पी का जो रहन सहन, उठान खान पान, जो भी कुछ है, लाइफ स्टाइल है ना, वो ना उसको पसंद आता और ना चालू अप्पी उसको बेयर कर पाती। क्योंकि चालू अप्पी को क्या है, अगर अच्छा वेल सेटल्ड लड़का मिलता तो डेफिनेटली उसको यहाँ से छोड़कर जाना होता, फिर इसका कंटेंट ख़त्म हो जाता। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग से ये चलाया कि जिन अम्मी को, जिन पिज़्ज़ा नान को, जिन भाई भाभी को दिखा के, या जिस मुदाहा मंडली को दिखाकर मैं हमेशा ही अपने व्यूज़ कमाती हूँ, या मैंने अपना चैनल स्टैंड किया है, अगर मैं उनसे दूर हो जाऊंगी तो मेरा तो चैनल बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोची समझी इन्होंने चाल खेली, और ये सारी चीज़ें जो ना, ऐसा लड़का ढूंढा जो हमेशा ही इसके पीछे लट्टू रहे और पैसे की वजह से उसका मुंह बंद रहे, और मेरे को पलट कर कुछ भी ना कहे। उसको पैसा चाहिए और मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इन सब के चलते हुए ये शादी हुई है। तो भाई अब ये बात आ जाती है कि गाड़ी में जब पिज़्ज़ा अपना हेडफोन ढूंढ रही थी, क्योंकि वो हेडफोन उसको इसलिए चाहिए क्योंकि ये कहीं जा रहे हैं, अब उसे वो हेडफोन चाहिए। तो पहले तो चालू अप्पी ने इस चीज़ के लिए उसको लताड़ लगाई, तुम क्या करोगी, तुम वहाँ पे घूमने फिरने जा रही हो या तुम वहाँ पे गाने सुनने जा रही हो। भाई वो एंजॉय करने जा रही है, हॉलीडे पे तुम लेकर जा रहे हो। तो लोग ऑलरेडी ये सारे काम करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करना और सारे काम करना, लेकिन अगर हॉलीडेज़ पर जा रहे हैं तो वहाँ पे अपनी मनमर्जी के काम करो। किसी को गाने सुनने का शौक है, किसी को बुक पढ़ने का शौक है, तो किसी को कुछ और करने का शौक है, तो वो अपनी एक्टिविटी करो जो कुछ करना है। लेकिन नहीं, क्योंकि तुम उसका वो छोड़ आई हो इसलिए तुम्हें उस पर उल्टे एलिगेशंस लगाने हैं। जहां तुम मशीन चला रहे थे वहीं तो रखा था। अब ये बताओ, तुम लेके गई थी या मैं लेके गई थी? पहले तो तुम दूसरों की चीज ले जाती हो, फिर तुम भूल कर आ जाती हो। कहती है आपने जब फोन उठाया था तो आप भी वो सब सामान उठा लेते हो, और आप हमेशा उठा ही लेते हो। देखो पॉइंट टू बी नोटेड क्या कह रही है, आप हमेशा सारा सामान उठा लेते हो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। इधर पिज़्ज़ा बोलती है क्या ये हमेशा ही छोड़कर आ जाती हैं क्या वहाँ पे सामान? तो फनी कहते हैं हाँ ये सब सामान छोड़कर आती है, मैं सारा सामान उठा कर लेकर आती हूँ। हाँ आप लोग उठा लेते हो सारा सामान इसलिए तो मैं छोड़कर आ जाती हूँ। तो देखो अपने आप को कहीं की महारानी समझती है ये। चलो तो बैग में चेक करते हैं। अब इसको याद नहीं है, याददाश्त चली गई है कि इसको याद नहीं है उठाया था या नहीं उठाया था। चलो बैग में चेक करो। अब वो बैग में चेक करिए मेरा हेडफोन छोड़ दिया, मुझे चाहिए था। तो कहती है चलो वहाँ पे फ़ोन करके पता करें या वहाँ पे चल के देखें। तो कहती है, पिज़्ज़ा ने फट से कहा हाँ चल कर देखो, क्योंकि उसको तो अपने हेडफोन चाहिए थे। तो कहती है मैं तुम्हारा वहाँ जाना सही रहेगा क्या? इसको ये एम्बेरसिंग लग रहा है कि अपने एक हेडफोन के लिए हम वहाँ पर जाएंगे तो जिम वाले क्या सोचेंगे, हमारा क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा, ये रह जाएगा। पहली बात तो छोड़कर नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज़ सामान आपकी छूट जाती है तो उससे आपका कोई स्टैंडर्ड लो नहीं हो जाएगा, इज्जत पे बट्टा नहीं लग जाएगा। एटलीस्ट आपकी कोई भी चीज़ है 100 रुपये की भी सही है, वो एटलीस्ट मेहनत के पैसे की आई हुई होती है ना। प्लस तुम तो दूसरे का किसी का लेकर आई हो, दिया हुआ गिफ्ट तुमने भले ही दिया हो उसको, लेकिन है तो वो दूसरे की चीज़ ना, तुम मांग कर लेकर जा रही हो, फिर जिम्मेदारी से उठा नहीं रही हो।
तो फनी कहते हैं तुम्हारे 10 रुपए की चीज़ के लिए मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे ये सब पूछने के लिए। उसको भी बुरा लग रहा है कि कोई ये सोचेगा एक छोटे से हेडफोन के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि वो हेडफोन 5,000 रुपए के हैं, जो कि पिज़्ज़ा कह रही है 10 रुपए के नहीं है, 5,000 रुपए के हेडफोन है मेरे। कहते हैं तुमने कहाँ से उठाया था हेडफोन? तो कहते हैं जहाँ पे रखा था। क्यों बेकार मांग के लेके जाते हो किसी और का सामान? मतलब बेटा क्यों ले जाते हो मांग कर? अब उसे बुरा लग रहा है कि हेडफोन नहीं मिला तो चालू तो मेरी खालू धेड़ देगी और न जाने क्या क्या मेरे साथ ये हाल मचाएगी, क्योंकि मैंने गलती कर दी है, ये छोड़ आई थी और मैंने ले लेते। ये छोड़ क्यों आई थी? क्योंकि इसको अम्मी के साथ मार्केट जाना था तो ये जिम से पहले निकल गई थी। सारी जिम्मेदारी सब कुछ सामान वहीं छोड़ कर आ गई है, क्योंकि बैग जो है वो मेरा जो बॉय है ना वो लेकर आ जाएगा। मतलब समझ गए ना? हाँ, कि पति के ऊपर अपना सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर। अच्छा भाई एक बात और बताओ, अगर तुम्हें जल्दी आना था तो उसे भी साथ में ले आते। वो कौन सा बॉडी बिल्डर जो है 15 मिनट में बन जाएगा? तुम 15 मिनट पहले निकल गई, वो 15 मिनट तुम्हारे जाने के बाद अगर बॉडी बिल्डर बना लेगा तो क्या सारे मसल्स उसके डेवलप हो जाएंगे क्या? उसे साथ में लेकर आ जाना चाहिए था। तुम छोड़कर क्यों आई? मुझे तो यही बात की हैरानी है। तुम उठा लेते हो तो इसलिए हमने छोड़ दिया। अरे मैं उठा लेता हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ेगी। आज फ्रस्ट्रेट होकर उसने भी बोला कि सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर चली जाती हो कि मैं उठा लेता हूँ। कभी तो अपनी जिम्मेदारी को खुद उठा लिया कर। आप एक बार सर को फोन करके देखो। तो कहते सर का फोन मेरे फोन दूसरे फोन में। तो भाई दूसरा फोन साथ में क्यों? वो कहाँ छोड़कर आ गए दूसरा फोन? चल के देखें? हाँ चलो, हाँ चलो। अब पिज़्ज़ा तो खुश। पिज़्ज़ा को लगा भाई मेरे हेडफोन खो गए हैं, वो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो कहते चलना ठीक रहेगा। मतलब इतना एम्बेरसिंग लग रहा है वहाँ पे। इसने जिम के स्टैंडर्ड को पहले तो खुद ही इतना हाई बना दिया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जिम जो है वो इतना हाई फाई है कि हमारे कपड़े ऐसे हैं, हम लुकिंग ऐसे है वैसे है, इतने स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले दिन आई थी तो क्या हुलिया बना कर आई थी, फिर धीरे धीरे करके इसने ये उसमें ट्राउज़र पे और टी शर्ट पे, मतलब इसने ऐसे पर डे नई नई टी शर्ट ला के वो बिल्कुल अपना हुलियत जो है थोड़ा सा इस हिसाब का कर लिया कि जिम के हिसाब का कर लिया। अब इसको इस बात से शर्म आ रही है कि अगर हम वहाँ पर गए तो लोग ये सोचेंगे कि एक छोटे से हेडफोन के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि वो छोटे से हेडफोन 5,000 रुपये के हैं। भाई मेरी तो 100 रुपये की भी चीज़ रह जाएगी तो भी मैं वहाँ पे पता करूँगी क्या वो 100 रुपये मैंने मेहनत से नहीं कमाए हैं, क्या वो फ्री के आ गए हैं क्या? और आई एम श्योर आप जितने लोग भी सुन रहे होंगे 99% लोग यही कहेंगे कि वो 100 रुपये अगर मेहनत के कमाए हुए हैं और किसी का 100 रुपये का सामान भी वहाँ पे छूट रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर पता कर लेना चाहिए। पहली बात तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। समझदार तो इसी बात ही थी, लेकिन ये समझदार है ही नहीं। ये तो अपने आप को महारानी समझती है और इसने नौकर रखा हुआ है ना अपना। कहती है पूछो उनसे ना, फ़ोन करके पूछो कि वो चालू और खालिद आते हैं ना वहाँ पे, वो उनसे वो अपना सामान तो नहीं छोड़ गए? हाँ, उनका यही तो काम है। इतने सारे लोग आते हैं, बस उनका यही काम है कि वो तुम्हारे सामान पे नज़र रखें। अपने पति जैसा सबको समझ रखा है कि वो तुम्हारे सामान की केयर रखें और याद रखें कि चालू क्या क्या सामान लेकर आई थी और क्या क्या सामान यहाँ पे छोड़कर चली गई है। देखो फ़ोन करके देखो कहीं जाएगा नहीं। तो कहता जाएगा तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई लड़का वहाँ पे आगे वो उठा के लेके चला गया। तो मतलब ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी मेंटेलिटी यही है कि चोरी करने की, और वो इनका हेडफोन चुरा कर ले जाएंगे। एक तरफ तो स्टैंडर्ड इतना हाई बना दिया और एक तरफ स्टैंडर्ड को इतना लो कर दिया कि वहाँ चोर लोग आते हैं। मुझे पता था चालू तुम एक आध दिन कोई ना कोई चीज़ ऐसे कुछ कांड करोगी। तुम कभी मोबाइल छोड़कर आ जाती हो, कभी पर्स छोड़कर आ जाती हो। तो पिज़्ज़ा पूछती है तुम छोड़कर आ जाती हो? तो भाई चिढ़ गई जब पिज़्ज़ा ने और इसने एक धुन में बात करी तो छूट जाता है। मैं क्या छोड़ कर आती हूँ, वो कभी कभी छूट जाता है, याद नहीं रहता है। इतना अकड़ के उससे बोल रही है। जानबूझ के नहीं करती हूँ मैं, मुझे याद नहीं रहता है। अब पता था ना व्लॉग शूट हो रहा है, इसलिए उसने अपनी टोन को फिर भी कंट्रोल रखा, लेकिन जिस लहजे में बात कर रही थी तो समझ में आ रहा था कि अगर ये व्लॉग नहीं बन रहा होता तो दोनों का मामला तमाम कर देती ये। उस टाइम से ऐसा हो रहा है कि ये सब सामान सही रख देते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। तो फनी कहते हैं मुझे क्या पता था कि ये पिज़्ज़ा का ही वाला, मतलब उसको ये पहचान ही नहीं है कि ये हेडफोन हमारा है भी क्या नहीं है। पहली बात तो इतना ज़्यादा शौक तो तुम्हारे पास इतना पैसा था तो खुद का कुछ खरीद लो। तुम्हारे पास तो एयरपोर्ट भी हैं और तुम्हारे पास तो जो है और भी बहुत सामान कुछ खरीद सकती हो, तो क्यों बेकार में किसी का सामान लेना। और फिर अगर लेना ही है तो जिम्मेदारी उठाओ, और अगर तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो मत लो कोई सामान। सोच के देखो, जब ये छोटे मोटे सामान की या किसी भी चीज़ की खुद से सिंगल में कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो भाई ये आने वाले बच्चे की क्या जिम्मेदारी उठा पाएगी। इसको बड़ा शौक लग रहा है ना, हर व्लॉग में ये यही बात बोल रही है, बेबी 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 और भाई बेबी। तो एक बात बताओ, ऊपर वाले भी तो ये देख रहा है तो पहले तुम खुद उस लायक तो हो जाओ कि तुम बेबी की केयर कर सको। अभी तो तुम खुद ही बेबी हो। और उसके बाद कट्टू अगले सीन में घर पहुंचा दिया, लेकिन ना तो इसने ये बताया कि ये जिम में गई है कि नहीं गई है, वो मिला है कि नहीं
नहीं मिला है, फिर पूरे व्लॉग में एक बार भी जिक्र नहीं किया। मतलब ये है कि खो गया तो खो गया, पिज़्ज़ा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा दिला देंगे। ये मेंटलिटी है इनकी। देखिए पॉडकास्ट मैं पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट इसके बाद बनाऊंगी। फिलहाल मुझे ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने थे। किसी का एक सवाल भी था कि आखिरकार चालू अप्पी ने फ़नी के साथ ऐसे शादी क्यों की, क्योंकि दोनों में 15 और 20 का फ़र्क है, तो फिर चालू ने शादी क्यों की। तो ये कुछ रीज़न थे जो मुझे इसमें आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप आपको पसंद आए हो। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना है। डेडिकेटेड पॉडकास्ट जब आएगा तो उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।